गांव के किनारे एक बहुत पुराना मिट्टी का घर था, जहां रमेश अपनी पत्नी सीता और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि हर दिन संघर्ष जैसा लगता था। बरसात आते ही उस घर की हालत और खराब हो जाती थी। छत हर जगह से टपकती थी और पूरा परिवार डर के साए में रात बिताता था। अगली सुबह तेज बारिश के बाद घर की पिछली दीवार अचानक गिर गई। अब रमेश समझ चुका था कि घर कभी भी पूरी तरह टूट सकता है। सीता ने धीरे से कहा, अब इस घर को ठीक करवाना ही पड़ेगा। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। अगले दिन रमेश ने गांव के 2 मजदूर बुलाए और घर की मरम्मत का काम शुरू हो गया। नमस्ते भाइयों, स्वागत है। नमस्ते रमेश जी, चलो मरम्मत शुरू करें। हाँ ठीक है। पुरानी फर्श तोड़ी जाने लगी। मिट्टी हटाते हटाते अचानक कुछ अजीब हुआ। फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया और अचानक सबकी नजरें जमीन पर टिक गईं। रमेश ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे जमीन के अंदर दबा एक पुराना संदूक दिखाई देने लगा। संदूक पूरी तरह जंग लगा हुआ था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बड़ा राज छिपा हो। जैसे ही रमेश ने संदूक खोला, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अंदर पुराने सोने के सिक्के और गहने भरे पड़े थे। पापा, क्या हम अमीर हो गए? रमेश, ये बात किसी को मत बताना। लोग लालच में बदल जाते हैं। उस रात पूरे परिवार को नींद नहीं आई। इतना सोना देखकर डर और खुशी दोनों साथ थे। रमेश को दादाजी की बातें याद आने लगी। वो कहते थे कि इस घर में कभी एक अमीर जमींदार परिवार रहता था। अगली सुबह रमेश चुपचाप शहर के लिए निकल पड़ा, ताकि सोने की सच्चाई पता चल सके। जौहरी ने सिक्के देखते ही कहा, ये बहुत पुराने और कीमती हैं। इनकी कीमत लाखों में हो सकती है। लेकिन जौहरी की नीयत साफ नहीं थी। वो रमेश को धोखा देकर सारा सोना सस्ते में लेना चाहता था। देखो, ये सिक्के बहुत कीमती हैं, लेकिन मैं तुम्हें कम दाम में दे दूंगा। इतने कम? ये तो ठीक नहीं लग रहा। विश्वास करो, यही सबसे अच्छा सौदा है। रमेश समझ गया कि मामला गलत है। वो तुरंत दुकान छोड़कर वापस गांव लौट आया। रमेश रुको, ये क्या बेवकूफी है? वापस आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन अब तक पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि रमेश के घर खुदाई में खजाना निकला है। कुछ लोगों की नजर अब उस सोने पर थी। लालच धीरे धीरे गांव में फैलने लगा था। सुन, वो सोना हमारा हो सकता है, हाँ, लेकिन चुपके से, कोई देख न ले। गुड़िया ने मासूमियत से पापा? पूछा, लोग इतने बदल क्यों गए? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह रमेश ने एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद सरकारी दफ्तर गया और पूरी सच्चाई बता दी। नमस्ते राजीव, आप कैसे साहब? मैं पूरी सच्चाई बताने आया हूं। बहुत अच्छा है ये सबूत। मैंने गलती की, मगर अब सुधारना चाहता हूँ। समझा, हम देखेंगे। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ लोग उसे मूर्ख कह रहे थे, लेकिन रमेश को अपने फैसले पर भरोसा था। पागल, तुमने सरकार को सच बताया। हाँ, मूर्ख है ये, सब कुछ खो दिया। मैंने सही किया। सच हमेशा जीतता है। जांच के बाद पता चला कि वो खजाना सच में पुराने जमींदार परिवार का था। रमेश की ईमानदारी देखकर सरकार ने उसे अच्छा इनाम दिया। अब उसकी किस्मत बदलने लगी थी। बहुत खुश हूं। धन्यवाद सरकार। कुछ महीनों बाद रमेश का नया पक्का घर बन चुका था। अब उनके जीवन में सुकून लौट आया था। गुड़िया अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। रमेश की मेहनत और ईमानदारी रंग ला चुकी थी। पापा मम्मी, मैं जा रही हूँ। जाओ बेटा, पढ़ाई में मन लगाना। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। गुड़िया ने पूछा, पापा, आपने सारा सोना छुपाया क्यों नहीं? रमेश मुस्कुराया, क्योंकि पापा को अपनी गुड़िया का प्यार सबसे कीमती सोना लगता है। रमेश ने कहा, बेटी, चोरी का धन डर देता है, लेकिन ईमानदारी का धन चैन की नींद देता है। और उस दिन गुड़िया ने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख समझ ली।